हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन सक्सेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प, ब, ज और ह के नियम के बारे में कि यह कैसे लगाए जाते हैं और लगाए जाते हैं तो इनका लगाने के रूल्स क्या क्या है और इन्हें पढ़ते कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम प की बात करेंगे। यहाँ पे तो प कैसे बनता है। ये प ऐसा बनता है, छोटा सा वी बना सकते हैं आप, उसे प पढ़ेंगे हम। तो लिखा है, इस चिन्ह से पर एक अक्षर का उच्चारण होता है। इसका प्रयोग ह व्यंजन को छोड़कर प्रायः सभी में किया जाता है। मतलब ह को छोड़कर इसे हम सभी में यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखा है क वर्ग, तो क वर्ग में अपन ने प का यूज किया है। जैसे कि प बनाएंगे अपन, प क, प ख, क को काटकर ख, ये प ग और ये प घ। अब एक बात और, आप सोचेंगे क्या ये तो ऐसा बना है, आपने ऐसा लगाया, तो वह शब्द के हिसाब से लगेगा। जैसे कोई अग्रगामी, तो अग्रगामी में कोई ऐसा तो अपन लगा नहीं सकते। और कहाँ पे, यहाँ पे के ये पक, तो ये शब्द के हिसाब से लगा, अर्धगामी और अधोगामी के हिसाब से। जिसके बाद है च वर्ग, तो च वर्ग में कैसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा ये प च, च को काटकर छ, छ को काटकर ज, ये ज लिखा है, और ये झ, ये च वर्ग में इस तरह से लगेगा। जिसके बाद बात करते हैं ट वर्ग की, तो ये प का वक्र पट, पठ, थोड़ा सा काट कर, ये गहरा पढ़, और ये काट कर ढ। जिसके बाद है प वर्ग, तो अब प वर्ग में कैसे लगेगा, ये दो प है, तो आप ऐसे मत लगा देना कि यहाँ पे, इधर बता रहा हूँ मैं कि ये प, ये प, ऐसे मत लगा देना आप कि यहाँ पे दो प वर्ग एक साथ यूज कर लेते, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे लगाना है अपने को प, ये प और ये प, हल्का सा शब्द के हिसाब से बना, जो हल्का हल्का, जो गहरा है गहरा। ये प को काटकर फ बनाएंगे अपन, ये प और ये फ, प ब गहरा, प ब गहरा और काट कर। जिसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे अब वक्रकार रेखांश में, जैसे कि अधोगामी और वक्रकार ये लगाते हैं, तो उनके लिखेंगे प म। तो अब प म कैसे बनाएंगे, ये ऐसे वापस से मैंने यहाँ पे जैसे बताया था वैसे मत बना देना कि प म, ये रोंग जाएगा। अब जैसा शब्द है उसके हिसाब से ही बनेगा। तो यहाँ पे देखना, ये प म, ठीक है, ये प बनाएंगे अपन पहले, और ये म। जिसके बाद ये प य, तो ये प य, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हर किसी को कि प य कैसे बनाएं। तो अब आपको इसको देखना, तो ये प य है, तो इसमें भी ये प बनाएंगे अपन पहले, ये प और ये य, प य। अब इसमें ध्यान रखना कि इधर उधर मत बना देना, इधर से बना दिया उधर से बना दिया। जिस वर्ड की जैसी दिशा रहेगी उसके हिसाब से प और अपन इनका यूज़ करेंगे। जिसके बाद ये पर, तो ये लिखेंगे अपन प र। तो पर लिखेंगे तो यहाँ पे पर को आप ये लिखना, आप यहाँ पे जैसे कि प र, ये पर आप इसमें ऐसे मत बनाना कि ये प बना दिया फिर र बना दी, ये गलत है, ये सही है। तो ये प बनाएंगे अपन यहाँ पे प र। जिसके बाद है प ल, तो ये बनाएंगे अपन प और ये ल, प ल। अब जैसे ऊपर से एक दो तरह से बनते हैं, तो ऊपर से भी बन सकता है ये प ल, ये जो नीचे से ऊपर है और ये ऊपर से नीचे वाला, दोनों ल बनाए यहाँ पे। जिसके बाद आते हैं प त, तो अब प त कैसे बनाएंगे, सॉरी प व है ये, प व। तो अब प व बनाना है, तो ये जैसे बनाते हैं वैसे बनाना अपन को, ये प बनाएंगे अपन और ये व, प व, ये प व। अपने को जो ये
आंकड़ा है ऐसा लगाना है कि वो दिखे, मतलब उसमें अपने को थोड़ी समझ आ जाए कि ये कुछ अपन ने लगाया है। जिसके बाद है पस, तो अपन पस लिखेंगे यहाँ पे, ये प और ये स, पस। जिसके बाद है पत, ये प और त। तो जो हम आंकड़ों का यहाँ पे यूज़ करते हैं उनको शब्द के हिसाब से यूज़ करना है कि किस दिशा में कौन सा शब्द जा रहा है, उसके हिसाब से आंकड़े यूज़ होंगे। तो जिसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जिसमें आता है ब। तो अब ब को कैसे लिखते हैं, तो ब ये जो बना है, हाथ पे ध्यान देना, ये ब, इसे हम इस चिन्ह से हम ब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इस चिन्ह का प्रयोग सभी रेखाक्षरों में किया जाता है, बस ओनली ऑन ह व्यंजनों को छोड़कर, मतलब इसका प्रयोग सब में किया जाता है, बस ह को छोड़ दिया जाता है। ये नोट है, प ब ज ये आंकड़े ह के साथ नहीं बनेंगे, मतलब ह के साथ तो ही बनेंगे नहीं, तथा प्रारंभ में ही बनते हैं। ये फर्स्ट में बनते हैं, पहली बात है कि प्रारंभ में बनते हैं। अगर स्वर हो तो आंकड़े नहीं बनेंगे, स्वर हो तो आंकड़े नहीं बनेंगे। दूसरा, स्वर हो तो आंकड़े नहीं बनेंगे। दूसरा है कि ये सबसे पहले बनेंगे और ह के साथ में नहीं बनेंगे। ये 3 रूल्स है जो कि शॉर्ट शॉर्ट है। जिसके बाद आगे बात करते हैं अपन ब के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ब हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पूरा क वर्ग के हिसाब से मैंने बता दिया कि पूरा क वर्ग आप इस हिसाब से मिला लेना। तो यहाँ पे लिखा है ब क, तो अब ब में बनाएंगे अपन, ये ऐसे बनाते हैं अपन ब, तो यहाँ पे बनाएंगे अपन ब क। अब इसमें आप बक बख बग सारे में मिला लेना, ये ब क। अब च वर्ग आ गया, तो ये बनेगा ऐसे ब च। जिसके बाद है ट वर्ग, ब ट ब प, ये पूरा प वर्ग ऐसे हो जाएगा, ब प ब त ब ट, जो भी वर्ग है उनके हिसाब से लिख लेना। अब जिसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अपन ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी और अर्धोगामी दोनों यहाँ पे आते हैं। तो बर बर, बल, बम, ये बन। अब एक बात का आप ध्यान रखना, इसमें जो छोटा सा ये आंकड़ा निकल रहा है, इन आंकड़े को निकालना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं निकालेगा तो पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा यहाँ पे यूज़ किया है। जिसके बाद ये बस, तो ये ब बनाएंगे अपन, ये ब और स। जिसके बाद है ब व। अभी य और व ऐसे आंकड़े हैं जिनमें हमें पता नहीं चल रहा कि हम किस साइड से इस आंकड़े को लगाएं। तो यहाँ पे ब व है, तो अपन यहाँ पे बनाएंगे ब, ये ब बन गया और ये व। और अब ब य, तो अब ब य कैसे बनाएंगे अपन, ये ब व और ब ये आंकड़े ऐसे जो हमेशा कन्फ्यूजन में डालते रहते, तो अपन को बनाना है अब ब य, तो ये ब और ये य। अब आप सोचेंगे कि यार ऊपर से तो सीधे बना, इधर से इधर बना, अब नीचे से बनाएंगे, तो ये जो य है, अब इसमें य में तो ऐसे बना नहीं सकते अपन कि ब बना दिया फिर ये बना दिया, इससे कन्फ्यूजन होगा। जो जैसा वर्ड है, जिसकी दिशा है, जो जिस दिशा में जाता है, उस दिशा के हिसाब से ही हम आंकड़ों का प्रयोग करना है। जिसके बाद है ब त, ये ब त, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब वर्ग के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं ज की। इस चिन्ह का प्रयोग ह को छोड़कर अन्य के साथ में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो जैसा पहले वाले का रूल्स है इसका ये, बस ह को छोड़कर सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बना है जक, ये सॉरी ज बना है, तो अब ज को ऐसे बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाना, ज़्यादा यू जैसा नहीं बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाना। ऐसा बना सकते हैं आप, ऐसा बना सकते हैं, बस वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा कैसे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे है ज क, तो आप यहाँ पे बनाएंगे ज बनाया, क ज क, ज च ज, ये च, इसे पूरा क वर्ग बना लेंगे आप, क ख ग घ, ये च छ ज सारे बन जाएंगे इससे। ये प वर्ग, ज प ज ट
अब ये थोड़े वर्ग ऊपर नीचे हो गए तो इसमें ज़्यादा कोई गलतियाँ मत निकालना कि सर ये ऊपर कर दिया नीचे कर दिया। जिसके बाद है जर। अब ये तो अपने अधोगामी हो गए, अग्रगामी और अधोगामी। अब ये लिखेंगे अपन नीचे वाले। जर र ऊर्ध्वगामी है तो ये ज बना है, और र जल तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ज ल। ये नीचे से ऊपर जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है, वो बनता है ज ल। ये दोनों ल का मैंने यहाँ पे प्रयोग बता दिया आपको। जिसके बाद है ज व, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ज व। ये ज बनाया, व ज व। जस जस जम। अब ये ज ये ज य और ज व ये अधिकतर कन्फ्यूजन में रहेंगे आप, तो इनका ध्यान रखना। ज य ज य। अब आप इसमें य ऊपर से नहीं लगा सकते ना, ऐसा लगा देना कि ये ज ये गलत रहेगा और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, तो ये ज ये ऐसा रहेगा। जिसके बाद है ज ज त। अब आप इसमें एक बात ध्यान ये रखें कि जब भी आप कोई सा भी आंकड़ा लगा रहे हो, जैसे ज य ज स, जिसके बाद आपने लगाया भी प वाला, तो उन आंकड़ों को बिल्कुल क्लियर लिखें जो कि आपको दिखे, जिससे आपको समझ आ जाए कि यह यहाँ पे कुछ अपन ने आंकड़ों का प्रयोग किया है। जिसके बाद हम बात करते हैं अगले वाला आंकड़े ह की। तो ह का आंकड़ा है, ह का जो हमने रूल्स वगैरह थोड़ा सा ही अलग जाएगा, जो कि तीनों के सेम थे कि ह का प्रयोग नहीं करना है, बट ये थोड़ा ह है, ह का अलग जाएगा। ह का डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब ह लिखेंगे तो उसको छोटा सा डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। म र ल न तथा ड़ अधोगामी व ऊर्ध्वगामी व्यंजनों से पहले यदि ह व्यंजन में आए तो ह डैश के रूप में लिखा जाएगा। मतलब इन जो यहाँ पे अक्षर लिखे हैं, इनके अगर पहले ह आता है तो हम उसे डैश में लिखेंगे। एक ये डैश होता है और एक ये भी डैश ही होता है। कौन कहाँ पे लगेगा ये शब्द के ऊपर मैटर करता है। तो चलिए लिखते हैं अपन। अब यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपन। यहाँ पे पहले बताया कि थोड़ा सा हल्का सा डैश के रूप में प्रयोग किया जाएगा या डैश के रूप में लिखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा ह म, तब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ही चेंज है, बिल्कुल हम डैश लगा है ह म। अब इस डैश को हम पढ़ेंगे ह हम। ये डैश ये वाला है, ठीक है, ये वाला डैश हम। मैं बस आपको इस पेन से बता रहा हूँ कि ये वाला डैश, अब इसको मत समझ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। जिसके बाद है हर, तो छोटा सा डैश ये ह बनाया और ये र, हर। जिसके बाद है हड़। अभी जैसे कि अपन लिखते हैं न ण ण, और जितने भी न ण वाले आते हैं, ये जिसके बाद इया वाले आता है, तो इनके लिए हम एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ओनली ऑन न। ये वाला बीच में से काट कर या फिर इधर डैश लगा के इसका प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे आ गए ह का डैश लगाएंगे थोड़ा सा, ह और ये न, ये ह ये न, इसके बाद हड़। जिसके बाद है हन, तो हन में भी जैसे हमने ये प्रयोग किया है, बस इसे काटा है, अब इसे हम नहीं काटेंगे, ये हन, ये ह ये न। जिसके बाद है ह ल, तो डैश थोड़ा सा हल्का सा हल। जिसके बाद है हल्दी, तो हल्दी में भी हम यही यूज करेंगे ह ल दी। क्लियर। हमला ह म ला, हमला। जिसके बाद है हेला, तो हेला कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे हे ला। अब ये एक ही मात्रा है, इसके स्वर पे आ जाएगी हेला। जिसके बाद है हलाल, तो ह ला ल, ये आ की मात्रा। हमराही, ह म रा। अब आप इसे ही ऐसे बनाइए या फिर हमरा ही ऐसे बनाइए या फिर बनाइए हम
रा ही, ऐसा बनाइए जो आपको अच्छा लगे उसमें। बट अगर आप स्पीड में लिख रहे हैं और हमराही आए तो आप इस शब्द चिन्ह का यूज़ करें। ये लिखा है हमराही। जिसके बाद इसमें कुछ छोटा सा नोट्स है। अधोगामी ह मतलब जो ऊपर से बनता है अधोगामी ह, और ये नीचे से बनता है ये ऊर्ध्वगामी अधोगामी ह को आधा करके र के साथ में ही लिखा गया, मतलब कि आधा करके। जैसे कि हम पूरा लिखते हैं हर, अब इसे आधा करके हम साथ में लिखेंगे ओनली र, ह र। अधोगामी व्यंजन है ह, उसका हम आधा करके ह के साथ में ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। एंड मैं आपको इसमें थोड़ा सा और रिवाइज करता हूँ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाए। प का नियम है, प ऐसे बनेगा, तो बस इसे ही आप ध्यान रखना। सभी में तो आसानी से बनाना प ख प च प व, बस ये बनाने में आप ध्यान रखना कि य में ऐसे बनेगा, व में कैसे बनेगा, इन बातों का ध्यान रखना। ये ब का नियम, ये ब ऐसे लगाते अपन, ऐसे भी लगा सकते और नीचे से भी इसको लगा सकते, ये नियम वगैरह हैं। जिनके बाद है ज, तो ज को हल्का से ज़्यादा बड़ा मत बनाना, बिल्कुल हल्का सा बनाना है, और इसे लगाने का नियम वगैरह का रूल का ध्यान रखना। हाँ आ गया, हाँ तो आप पढ़ ही चुके हैं, हमें थोड़ा सा डेस प्रयोग होगा। और अधोगामी तो ये ओनली ऑन र के साथ में बनेगा। गाइस तो हमारे प ब ज के नियम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड थैंक यू सो मच।